हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इम्प्लाइज। ओके, सो यहाँ पर हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, जब लेंथेनॉइड ब्लॉक के अंदर हम मूव करते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज में मूव करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए क्या होता है कि जब एफ ब्लॉक में हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, तो देखिए एफ ब्लॉक का या फिर लेंथेनॉइड का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं NS2 N-1D021 एंड N-2F1 to 40। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने का हमारा सीक्वेंस रहता है वो देखिए कुछ इस तरीके से हो। ठीक है, ये तो यहाँ तो हो गया NS2। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन N-1 डी इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मैं 6s मानता हूं तो ये हमारे पास 5D1 हो जाएगा और ये 4F1 to 14 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखने का रीजन देखिए क्या है। हमें पता है कि जो एफ ब्लॉक है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक फिलअप हो रहे हैं, 1 to 14 हो रहे हैं। बाकियों में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं हो रहे हैं। और हमें पता है कि जो जेड इफेक्टिव रहता है वो क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा रहता है। ठीक है, अब जब लेंथेनॉइड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर बार एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता ही होता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इसका रीजन देखिए, यहाँ पर जो सिग्मा का ऑर्डर रहता है ये हमारे पास होता है S, P, D एंड F। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो डी एंड एफ का क्या होता है, काफी वीक होता है, और एफ का तो बहुत वीक हो जाता है। इसकी जो शेप होती है उसके कारण एफ ब्लॉक का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शिल्डिंग इफेक्ट है, वो काफी वीक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिग्मा यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हर बार एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और हमें पता है कि अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा स्ट्रेंथ से ये अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है। और इसी साइज डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो इस कारण से लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो अगर हम लेंथेनॉइड के अंदर साइज की बात करें तो हमें पता है इसके एलिमेंट्स हैं सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम। लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएं और 14 एलिमेंट क्या हो जाएगा, थूलियम, इट्रबियम एंड ल्यूटेशियम। तो ये तो नॉर्मल एटम हो गए। अगर आयनिक रेडियस की बात करें तो वो भी क्या होगी, बिल्कुल सिमिलर टाइप से क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, YB+3 एंड Lu+3। So the right answer of this question is lengthenoid contraction implies decrease in ionic radius. So hope you understand the concept well. Best of luck.